नमस्कार, भोपाल तक में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राकेश तिवारी। कानूनी पिच पर कानून को परिभाषित करने की जबरदस्त बैटिंग देखने को मिला कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन द्वारा। बारडोली के इतिहास में पहली बार किसी आईपीएस अधिकारी का ओजस्वी स्पीच, न भूतो न भविष्यति, स्पीच जो सबको मंत्र मुग्ध कर गया। स्पीच के एक एक शब्द प्रभावशाली, तार्किक, जो मन और मस्तिष्क में उतर गया। साक्ष्य, सुरक्षा और दंड संहिता पर अद्भुत स्पीच का अवलोकन भोपाल तक के साथ। जिस दिन पूरा देश 3 नए आपराधिक कानून के लागू होने पर जश्न मना रहा था, उसी दिन समय लगभग 3 बजे मध्य प्रदेश के कटनी जिले के पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन, प्रधान न्यायाधीश कटनी, बीजेपी जिलाध्यक्ष कटनी एवं कई गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में प्रियदर्शनी बस स्टैंड स्थित ऑडिटोरियम में लगभग 1000 जन के बीच कानून के क्रियान्वयन, उसके प्रचार प्रसार विषय में स्पीच दे रहे थे। जिस समय पुलिस अधीक्षक लयबद्ध धारा प्रवाह स्पीच दे रहे थे तो पूरे ऑडिटोरियम में सनाखा खींच गया था। सभी लोग मंत्रमुग्ध स्पीच को सुन रहे थे। कटनी के इतिहास में ऐसा क्षण कभी भी देखने को नहीं मिला। मेरे मन से बरबस निकल रहा था, क्या नाम दूं इस स्पीच का। देखिए पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन की पूरी स्पीच। वस्तुतः सारगर्भित स्पीच आपके जीवन को मार्गदर्शित करेगा। के प्रत्येक क्षेत्र के स्टेक होल्डर्स हमारे सम्मुख बैठे हुए हैं, तो मैं कुछ अपने विचार संक्षिप्त में रखना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ विद्वान वक्ताओं ने काफ़ी गूढ़, गहन और विस्तृत तरीके से नए कानूनों के संबंध में अवधारणात्मक, सैद्धांतिक और व्यवहारिक तीनों ही पक्षों पर व्यापक परिचर्चा की। मैं कहना चाहूँगा कि ये जो 3 कानून हैं उसका मूल उद्देश्य है इनोवेशन यानी नवाचार, एक्सपेंशन यानी विस्तार, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यानी तकनीकी उच्चता, रेलेवेंस अर्थात समसामयिकता, और जो लोकतांत्रिक परिभाषाओं का मूल है जिसे हम कहते हैं इक्विलिटी, जस्टिस और फ्रेटर्निटी यानी समानता, न्याय और बंधुत्व की भावना, इन सभी आदर्शों को, इन सभी सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करने के लिए ये 3 नए कानून लागू किए गए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय दंड संहिता, जो अब भारतीय न्याय संहिता में परिवर्तित हो गई है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स CRPC, जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में परिवर्तित हो गई है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के रूप में जाना जाएगा। इन तीनों का मूल उद्देश्य है औपनिवेशिक शासन की मंशा से निर्मित हमारे तीनों कानून, जो पूर्व में, आज दिनांक से पूर्व में हमारे पूरे भारतवर्ष को गवर्न करते थे, जिनका उद्देश्य, जिनके नाम से ही आपको स्पष्ट है कि उनका उद्देश्य दंड देना था। भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्य के हक में शोषित और भारतीय संसाधनों का दोहन, साम्राज्य के विस्तार और उसके पोषण के उद्देश्य से किया जाना था। इन ऐतिहासिक कुरीतियों से, इन ऐतिहासिक छल से और सबसे बढ़कर के समाज के दमन से बाहर निकलने का वह ऐतिहासिक पल है आज 1 जुलाई 2024 का। मैं कहना चाहूँगा कि ये कानून, जिनके बारे में अभी वीडियो चलाएगा, जिनके बारे में सर ने बोला भी कि हम कोर्ट में भी उसको लगाएंगे, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे प्रत्येक थाने में, मध्य प्रदेश के प्रत्येक थाने में, कटनी जिले के प्रत्येक थाने में कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके संबंध में हमने ऑडियो विजुअल माध्यम से, इसके संबंध में हमने रिटन माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, जो भी संभव माध्यम हमारे पास अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, जो भी संभव हमारे पास संसाधन हैं, उसका हमने सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने का प्रयास किया है। आपको पता है कि कानून एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, कानून एक गतिशील सब्जेक्ट है। इसमें गतिशीलता हमारे व्यवहार को रिफ्लेक्ट करती है और प्रभावित भी करती है एट द सेम टाइम। इसीलिए
ये चीज़ें आती और जाती रहेगी, लेकिन हमें सीखना पड़ेगा, प्रतिदिन सीखना पड़ेगा। पुलिस के कर्मचारियों को रोज़ सीखना पड़ेगा। हमें अपने तौर तरीकों में, हमें अपने सोचने में, हमें अपने भावनाओं में, हर स्तर पे हमें अपने आप को परिवर्तित करने के लिए तैयार रखना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, मूल उद्देश्य यही है कि ये जो पुलिस के कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, हमारे विशेषज्ञ यहाँ पे हमारे वकील साहब बैठे हुए हैं, हमारे न्यायाधीश महोदय यहाँ बैठे हुए हैं, समाज के जनप्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सभी स्टेक होल्डर्स और जो आम नागरिक है, जो सामान्य जीवन जीते हैं, वो सभी मिल करके इस समाज का निर्माण करते हैं। और हम पुलिस कर्मचारी भी इस समाज से अलग नहीं है। जैसा हमारा समाज होगा, जितना पारदर्शी हमारा समाज होगा, जितनी पारदर्शी हमारी व्यवस्थाएं होंगी, जितने पारदर्शी हमारी प्रक्रियाएं होंगी, वो सब पुलिस विभाग में भी उसका समावेश होता रहेगा। क्योंकि पुलिस के भी जो कर्मचारी हैं वो इसी समाज से आते हैं, आपके ही भाई बंधु हैं। तो मान के चलता हूं मैं कि इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन से सोसाइटी के ऊपर, विभाग के ऊपर, न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर, न्यायालय के ऊपर जो सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, वो कुल मिलाकर के एक ऐसे समाज का निर्माण करेगा जो सजग समाज होगा।